नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो अगर आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आपकी वोट कट चुकी है, नई वोट बनाना चाहते हैं या फिर आपकी जो वोट है वो कहीं और पर आपने शिफ्ट कर लिया है, वहाँ पर नई वोट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही या कंप्यूटर से ही 2 मिनट में अपना जो वोटर कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ आधार कार्ड से ही आपने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और आपका जो वोटर कार्ड है वो 7 दिनों के अंदर अंदर बन के आपके घर पहुंच जाएगा। तो क्या है पूरा प्रोसेस, आपको इस पूरी वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं अभी यहाँ पर कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आप मोबाइल पे भी करेंगे तो सारा प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो गूगल में एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है ईसीआई नेट। तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट eci.net.gov.in की। तो इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको वोटर सर्विस की ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो आपने वोटर सर्विस की ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या फिर आप डायरेक्ट voters.eci.gov.in वेबसाइट को खोलेंगे तो भी आप इसी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, यहाँ पर एक फॉर्म 6 लिखा होगा, तो आपने इस फॉर्म को फिल करना है। तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है ताकि आपका जो वोटर का फॉर्म है वो गलत ना हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको फिल फॉर्म 6 पे जाना है। आप वोटर बनाने के लिए आपको फॉर्म 6 जो है वो फिल करना होगा। यहाँ पर आप अपनी जो लैंग्वेज है वो चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पंजाब में रहते हैं पंजाबी कर सकते हैं, हिंदी करना चाहते हैं हिंदी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप इंग्लिश रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जो फॉर्म है वो फिल करके बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको फिल करनी है। अगर आप मोबाइल में फिल करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो अभी जैसे पंजाब में एसएआर का काम खत्म हुआ है, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो वोट नई वोट जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपकी कोई और स्टेट है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर पंजाब स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी नंबर है या असेंबली कंस्टिट्यूंसी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ये डिटेल, अब हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो ध्यान रखना है जिसके नाम पे हमें वोटर कार्ड बनाना है उसका नाम यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद उसका सरनेम है तो सरनेम फिल कर दीजिएगा। उसके बाद उसकी पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो अपलोड करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगी कि नेम एंड सरनेम ऑफ एनी रिलेटिव्स, मतलब कि जो भी हम किसी का वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो रिलेशनशिप में जिनका पहले वोट कार्ड बना हुआ है वो कौन है, फादर मदर हस्बैंड वाइफ लीगल गार्डियन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फादर की ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसके फादर का नाम जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ऑटोमेटिकली पंजाबी या हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज है वहाँ पे आ जाएगा और नेक्स्ट बटन पे आपने फिर से क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रही है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल की। तो अगर आपका जिसका वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसका अपना मोबाइल नंबर है तो सेल्फ कर दीजिएगा। अगर उसका अपना मोबाइल नंबर नहीं है, उसके फादर का मदर का किसी और का मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो रिलेटिव मेंशन अबव कर देंगे तो उनका यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपने फिल करनी है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन देखने को मिल रही है वो है आधार डिटेल की। तो आधार अगर जिसका आप वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार कार्ड है तो यहाँ पे कर देंगे, अगर उसका आधार कार्ड नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे केस में उसका आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आधार कार्ड फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है उसका जेंडर सेलेक्ट करना। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद देन इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे। उसका जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट प्रूफ आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन कार्ड है, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है या आधार कार्ड है, जो भी आपके पास एप्लीकेबल है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो उसका जो बर्थ है उसका डॉक्यूमेंट का प्रूफ जो है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट जो डिटेल है वो है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल। हमें यहाँ पे उसका जो एड्रेस है, जो भी आधार कार्ड में एड्रेस होगा, कोशिश करना वो आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ आपका जो भी अभी करंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे सारा फिल करना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, पिन कोड है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट का जो प्रूफ है वो यहाँ पे अपने अपलोड करना है। तो यहाँ पर भी मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। एड्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी फिल करनी है। कैटेगरी अगर उसकी कोई हैंडीकैप कैटेगरी है तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट कोई हैंडीकैप का है वो अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, बट हमारी सिचुएशन में ये ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि हमें फैमिली मेम्बर की डिटेल फिल करनी है जिनका पहले से ही वोटर लिस्ट में नाम है। तो जैसे मैं यहाँ पर किसी लड़के का कर रहा हूँ और उसके फादर का नाम वोटर लिस्ट में है, तो उसके फादर की जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करूँगा और उसके बाद यहाँ पे उसका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे फिल करूँगा और उसका जो एपिक नंबर है वो यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट कर दूंगा। देखिए अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है डिक्लेरेशन फॉर्म की। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या होगा कि अगर उसका नाम पहले से ही इलेक्टोरल में है, लास्ट एसआईआर में है, तो वो पहली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो उसके जो पेरेंट्स की डिटेल है, चाहे फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, तो उनकी लास्ट एसआईआर में जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल होगी। अगर उनका लास्ट एसआईआर में भी नाम नहीं था तो वो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आप ये सारी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। बट अगर आपके पास लास्ट आईसीआर की डिटेल है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास अभी एसआईआर की जो नई लिस्ट है वो आ चुकी है तो वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप ये लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से उसकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद असेंबली कंस्टिट्यूंसी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर और उसका पार्ट सीरियल नंबर करेंगे और रिलेशनशिप क्या है वो सर्च करने के बाद आप सर्च करेंगे तो उसकी जो डिटेल है वो सर्च हो जाएगी। तो मेरे केस में अभी अगर मान लो कोई भी नाम नहीं है तो आप यहाँ पे उसका मदर नेम, स्पाउस नेम जो भी है एप्लीकेबल होगा वो लिखने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से हमें एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि आपका जो विलेज है वो क्या है, आपकी स्टेट क्या है, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट रहने वाली वो सिलेक्ट करेंगे और आप कितनी देर से वहाँ पर रह रहे हैं वो यहाँ पे आप डेट, मंथ और ईयर जो है वो मेंशन करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस फिल करेंगे और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा जो फॉर्म था वो तकरीबन फिल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है और अपने मोबाइल पे ओटीपी सेंड करवा के रिव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हम अपना फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो हमें प्रीव्यू देखने को मिलेगा और प्रीव्यू के नीचे सबसे नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगी, कीप एडिटिंग, डाउनलोड और ई साइन एंड सबमिट। तो अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिटिंग कर सकते हैं। इस फॉर्म को, रफ फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हमें इसको सबमिट करना है और ई साइन करना है। ई साइन से क्या होगा कि आपको सबमिट किसी को जमा नहीं करवाना पड़ेगा, फिजिकली नहीं करवाना पड़ेगा जमा, तो आपका डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस साइन इन एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो आपने यहाँ पर अपना आधार कार्ड फिल करना है, ओटीपी प्राप्त करना है। ओटीपी फिल करने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। तो आपका ई साइन जो है वो हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो भी सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो इस तरह से आपका एक एप्लीकेशन नंबर फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा। आपने इसको संभाल के रख लेना है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना जो स्टेटस है उसको ट्रैक कैसे करना है। आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया है बट अब आप जानना चाहते हैं कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है और कब तक बनकर आएगा। तो उसके लिए भी आपने फिर वही वेबसाइट पर आना है जो मैंने पहले आपको वेबसाइट बताई थी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगी ट्रैक एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आपने ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है। यहाँ पे आपने अपना जो रेफरेंस नंबर आपको मिला था, जो आपका रेफरेंस नंबर था, ये आपका रेफरेंस नंबर था, उसको आपने यहाँ पे फिल करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आप जैसे ही अपना सबमिट करेंगे एप्लीकेशन स्टेटस को सबमिट कर देंगे
तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, आपका स्टेट क्या है, अकाउंटेंसी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका फॉर्म और आपकी जो सबमिशन डेट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और आपका करंट स्टेटस क्या है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है घर बैठे ही उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपना फॉर्म का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और घर बैठे ही आप अपनी जो वोटर है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कब तक आएगा, तो 7 दिन से 15 दिन का समय लग जाता है। जब तक आपका वोटर कार्ड फिजिकली आपके पास नहीं आता है तो आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ई एपिक डाउनलोड की ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ पर आने के बाद आप अपना जो सॉफ्ट कॉपी आपका वोटर कार्ड होगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं जब तक आपका फिजिकली वोटर कार्ड घर पे नहीं आता है। तो उम्मीद है सारी वीडियो आपको अच्छे से पता चल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डिजिटेक ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।